राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम। एआईसीसी मुख्यालय में सुप्रिया श्रीनेत ने एक प्रेस वार्ता को संबोधित किया। इस दौरान कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी पर चर्चा करते हुए कहा कि भाजपा सरकार में जीडीपी विकास दर 6% से नीचे आ गई है। लोगों की आय घटी, उपभोग घटा, बेरोजगारी बढ़ी, निवेश घटा, महंगाई बढ़ी और बचत खत्म हो गई। देश पर कर्ज बढ़ा, रुपया घटा। श्रीनेत ने इसे चिंता का विषय बताया। पिछले 4-5 दिन से अर्थव्यवस्था को लेकर बड़े जोर शोर से चर्चा है। सरकार सीना ठोक के कुछ बातें कह रही है, हमने भी कुछ बातें कही हैं, लेकिन असलियत यह है कि अर्थव्यवस्था पर दो मत हो ही नहीं सकते हैं, क्योंकि अर्थव्यवस्था को आंका आंकड़ों से जाता है और आंकड़े झूठ नहीं बोलते हैं। यूपीए के 10 वर्ष में जीडीपी ग्रोथ इनके 10 वर्षों से कहीं अधिक थी। डेकेडल 10 वर्ष की एवरेज जीडीपी ग्रोथ 6.7% थी, इनकी 5.9% है। जीडीपी ग्रोथ हमने इनको 6.7% पे सौंपी थी। 6% से नीचे उस जीडीपी ग्रोथ को लाने का काम सरकार ने किया है। इस सरकार के कार्यकाल में आय घटी है, उपभोग घटा है, निवेश घटा है, बेरोजगारी बढ़ी है, महंगाई बढ़ी है, आमदनी घटी लेकिन बचत खप गई है, देश पर कर्जा बढ़ा है, रुपया गिरा है, पेट्रोल डीजल महंगा हुआ है, सिर्फ जबानी जमा खर्च सुना गया है। बेरोजगारी हमारे समय की शायद सबसे बड़ी त्रासदी है। लेकिन अगर आप बेरोजगारी में भी युवा बेरोजगारी के आंकड़ों को देखिए तो यह वाकई में एक टिकिंग टाइम बॉम्ब है। आय, शहरी लोगों की भी आय घटी है, रूरल वेजेस भी घटे हैं। मनरेगा में ज्यादा खर्च क्यों करना पड़ रहा है सरकार को? क्योंकि एग्रीकल्चर में जॉब्स बढ़ रही हैं। किसी भी डेवलपिंग इकोनॉमी में अगर कृषि में जॉब बढ़ती है और मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज में कम होती है, जो हमारे यहां लगातार हो रहा है पिछले कुछ सालों में, यह चिंता का विषय है। आज एक डेवलपिंग इकोनॉमी इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज की जॉब घट रही है, मैन्युफैक्चरिंग का शेयर जीडीपी में घट रहा है, मैन्युफैक्चरिंग का शेयर वर्किंग पॉपुलेशन में घट रहा है, यही हाल सर्विसेज का है। एग्रीकल्चर में जॉब बढ़ रही है। हाईएस्ट नंबर ऑफ फिगर्स 15.5 करोड़ लोग रजिस्टर कर रहे हैं मनरेगा में। मैंने जैसा कि कहा, निवेश भी गिरा है, प्राइवेट निवेश भी गिरा है और एफडीआई भी घटा है। लगातार इस सरकार ने शिक्षा और स्वास्थ्य पे पैसा कम खर्चा किया है और असलियत यह है कि सरकार अभी भी समस्या मानने को तैयार नहीं है। कोरोना पर हर बार ठीकरा फोड़ा जाता है। कोरोना आने के पहले इस देश की जीडीपी ग्रोथ आधी हो गई थी और उसके आधे होने का कारण नोटबंदी और विफल रूप से जो जीएसटी लगाया गया वो था। आपकी जानकारी के लिए याद दिला दूं कि 2016 के बाद 2019 में जीडीपी ग्रोथ 3.9% पर आकर गिर गई थी। कोरोना का तब एक भी केस नहीं आया था। 45 वर्ष में सबसे ज्यादा तब बेरोजगारी थी। तो यह सरकार की विफल नीतियों का प्रमाण है। ठीकरा कोरोना पे ना फोड़ा जाए। और आज भी हमारी जो जीडीपी ग्रोथ रेट है वो 6% के आसपास है। जो बड़ी इकोनॉमीज है, चाहे वो यूएस हो, चाहे वो यूरोपियन इकोनॉमीज हो, वो पैंडेमिक में जो उनको चोट पहुंची, जो पैंडेमिक में क्षति हुई उनको अर्थव्यवस्था में, उसको दूर करके अब आगे बढ़ चुकी हैं। हम अभी भी 6% पे ग्रो कर रहे हैं। कंजम्पशन, उपभोग, जो लोग चीजें खरीदते हैं, खाने की, पहनने की, साबुन, तेल, मंजन, कंघी इत्यादि, लगातार घट रहा है। कंजम्पशन की ग्रोथ पिछले 5 साल में मात्र 3% हुई है और यह चिंता का विषय है, क्योंकि कंजम्पशन हमारी जीडीपी का 60% हिस्सा है। असलियत यह है कि कंजम्पशन को अगर ज्यादा अंदरूनी तौर से उस डेटा को देखा जाए तो अमीरों की सरकार और गरीबों की तरफ बेरुखी साफ होती जाती है। पैसेंजर व्हीकल सेल, 4 पहिया गाड़ी जो है वो एनुअल रेट 4.6% से बढ़ रही है, लेकिन 2 व्हीलर की जो सेल है वो मात्र 0.7% से बढ़ रही है। यूपीए के शासनकाल में ये 9% से बढ़ती थी। जिस इन्फ्लेशन के नाम पर बड़े बड़े दावे किए जाते थे, बहुत हुई महंगाई की मार, असलियत यह है कि फूड इन्फ्लेशन 9% के आसपास लगातार बना हुआ है और एक साल भी पिछले 5 वर्षों में जो इन्फ्लेशन का लेवल है 4%, वो अचीव नहीं हुआ है। लगातार 6% के आसपास इन्फ्लेशन रहा है। सरकार पूरी तरह से विफल है, चाहे वो निवेश हो, उपभोग हो, ग्रोथ हो, बेरोजगारी हो, महंगाई हो, कर्ज हो, रुपया हो, पेट्रोल डीजल की कीमतें हो। ऐसा कोई भी मानक नहीं है
जिसमें इस सरकार ने, मोदी सरकार ने यूपीए से बेटर परफॉर्म किया हो। राष्ट्र सर्वप्रथम